हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया यार कि ऑलरेडी वन डायमेंशनल मोशन का पहला लेक्चर आपके पास जा चुका है और मैं ये उम्मीद करके जा रहा हूँ आपने उसके कंसेप्ट सीखे होंगे, अप्लाई किए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। ओके, और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपने बढ़िया तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं मतलब 90% चांस होते हैं कि इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक अच्छे वाला क्वेश्चन जहां पे मेडिकल एस्पिरेंट जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें मैथमेटिक्स यूज होगी और ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज सिखा दी है। ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने आपको सिखा दी है, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल, ये सब कुछ अब आपको पता है बेसिक लेवल पे, और इतना ही हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, इतना बहुत टिपिकल पता होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू डोंट वरी। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये दो कैटेगरी आपके पास औसम होने वाली है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आए हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मोशन अंडर ग्रेविटी का, जो आजकल प्रचलन चला है। ठीक है, या तो 1D इंस्टेंटेनियस से आएंगे क्वेश्चंस या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी से ही पूछे जाते हैं, ये हमें पता है, देखो है कि नहीं। तो लेक्चर 1 को आप बहुत शिद्दत के साथ देखेंगे, बढ़िया, क्योंकि वही मेन कंसेप्ट है ना। अगर आपका मेन कंसेप्ट, आपकी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो मजा आ जाता है यार। हाँ, इसको वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, फिर से इस वीडियो को देखने से पहले एक बार फिर से आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर जाके देखो। ठीक है, और वो बेसिक तुरंत उसको उसके थ्रू हो जाओ। ठीक है, और जैसे वो दिमाग में सेट हो जाए फिर आप इंजॉय करोगे इसको, मजा आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इजी है यार, अगर बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है ना तो सच में बता रहा हूँ ये बहुत इजी है, कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, टिपिकल वाले भी कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी चूंकि अब हमारी मेन मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुकी है तो यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर को छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट में वीडियो में और दिया कर दूंगा आपको पूरे चैप्टर के, जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही होंगे सारे, है ना, जो अच्छे लेवल के होंगे, मॉडरेट टू टफ होंगे। अगर उस कैटेगरी क्वेश्चन भी आएगा तो आप वो भी सॉल्व करोगे, बट ये तभी मिलेगी जब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी चैप्टर अब आएंगे ये आप ध्यान रखेंगे, तो डोंट वरी, आपको बेसिक भी मिलेगा, आपको एक एवरेज लेवल भी मिलेगा, आपको एक मॉडरेट लेवल भी मिलेगा, एक टफ लेवल भी मिलेगा लिटिल बिट। ठीक है, तो जिससे कि आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को देने जाएंगे। ठीक है, ओके, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, काफी बातें हो गई वैसे आज। ठीक है, तो यार इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नीट और जेईई मेंस लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ, और फाउंडेशन फॉर आईआईटी वाले बच्चों के लिए, लेकिन आपने केवल नीट और जेईई मेंस तक की ही फोकस करनी है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ध्यान हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ठीक है, चलो, तो वेलोसिटी के रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर है वो डिस्कस करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वेलोसिटी। ओके सर, ये क्या होती है बॉस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई हमारे पास? ठीक है, और बेसिकली बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये हमें पता है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ये जो टर्म यूज हो रहा है ना आपके पास, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, है ना, मतलब जैसे मैं आप बात कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुरंत, है ना, तो आपने मेरे को टोक दिया रुको सर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को आपने रोक दिया, रुको सर मैंने लिखा नहीं सर प्लीज रुको, आपने मेरे को टोक दिया, मतलब मेरे को रोक दिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, तो ये एक स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, ये एक स्मॉल टाइम, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अब मैं बाइक चला रहा हूं, आप भी जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, और तुरंत हमारे सामने रास्ते पे कोई आ गया, हमने तुरंत ब्रेक अप्लाई किए, हमारी गाड़ी तुरंत रुकी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ब्रेक अप्लाई किए, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर से हमने चलना स्टार्ट किया, आप भी मेरे साथ साथ जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अचानक ही हमने गियर चेंज किया और तुरंत स्पीड चेंज कर दी, तुरंत स्पीड बढ़ा दी। तो वो जो गियर चेंज करते हैं ना, अगर आपने बाइक वगैरह जो भी आपने चलाई होगी, स्कूटी, बाइक, व्हाटएवर, जो भी गाड़ी वाड़ी जो भी चलाते हैं हम, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो गियर जो हमारे होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, हमें चेंज करने पड़ते हैं, कम करना है, ज्यादा करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो वो बिल्कुल टाइम बहुत कम होता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो वो बोल रहा है कि एट वेरी स्मॉल टाइम, ऐसे समझो, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, ऐसे समझना, है ना, इंटरवल भाई बेसिक आ गया ना आपको तो मजा आ जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, फिर तो फोड़ देंगे हम। क्वेश्चन तो करना मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, बस ये समझो आप, एट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है सर, मतलब बहुत कम टाइम में, और जब हम बहुत कम टाइम की बात करते हैं ना
तो फिर हम टाइम का चेंज नहीं लेते, स्मॉल चेंज dt लेते हैं, उसको हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफरेंशियल फॉर्म भी कह सकते हो आप एक तरीके से, मतलब बहुत स्मॉल टाइम है तो d स्मॉल dt का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यार अगर इतने कम टाइम पर, ठीक है ना, इतने कम टाइम पे अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं v इक्वल टू, आपने पढ़ा था, देखो अगर थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं आपको, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी को हम लेते थे, है ना, समझ रहे हो आप, एवरेज वेलोसिटी को लेते थे डेल्टा x ओवर डेल्टा t, यानी ये टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है और टोटल टाइम यहाँ पे आप लेते थे, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर द टोटल टाइम यहाँ पे आप लेते थे, ठीक है, जो चेंज होता था टाइम का। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्मॉल टाइम है, ठीक है, तो इसकी जगह आप वेरी स्मॉल टाइम ले लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल ही लेंगे, यानी डेल की जगह जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डी ले लेंगे, ठीक है, सिंपल, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब दिस इज हाउ यू कैन राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा तो यार वो ऐसे बात करेगा, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला, मतलब सर हम इसको पढ़ेंगे dx ओवर dt। अरे अब बहुत ध्यान से समझियो, यानी ये एक स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज कब होता है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा t को टेंस टू 0 करें, मतलब स्मॉल टाइम है ये, ठीक है, टेंस टू 0 करें, मतलब बहुत कम टाइम होता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो जब भी ये फॉर्मूला यूज होगा समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। तो हम लिखेंगे dx ओवर dt, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x ओवर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करो डिफरेंशियल फॉर्म है ये, यू कैन से दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म, है ना, यानी यहाँ पे जो x चेंज हो रहा है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम। सीधी सी बात है। रीड कैसे करोगे, रीड ऐसे कर सकते हो कि सर d, ऊपर वाले d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब इसको ये भी कह सकते हो कि यार सर ये जो dx अपॉन dt है ना, ये स्लोप है, स्लोप है, ये स्लोप ऑफ xt ग्राफ भी कह सकते हो आप इसको। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए और उसकी स्लोप निकाले तो आएगी dx अपॉन dt। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दें कैसे समझना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इसी को कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म भी इसी को कहते हैं। रीड कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको सिखा रखा है, और इसी को स्लोप भी कहते हैं, समझ गए, ठीक है सर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर यही फॉर्मूला यूज होगा, हाँ यार ये तो मुद्दे की बात है। देखो भाई इस फॉर्मूले का यूज कब होता है, व्हेन, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी दिमाग को, उसी सोच को आपने लेके चलना है, उसी तरीके से सोचना है, उसी तरीके से इमेजिनेशन भी करनी है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको पता कैसे चलेगा, मेन मुद्दे की बात तो यही है ना कि क्वेश्चन पढ़िए, हमें कैसे पता चलेगा भाई यही फॉर्मूला यूज होगा या फिर कोई और यूज होगा, ठीक है। देखो व्हेन, ठीक है, अगर आपसे बोले व्हेन x यानी डिस्प्लेसमेंट या जो भी पोजीशन उसने दे रखी है, या तो पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, x इज गिवन, ठीक है, अगर x गिवन होगा इन टर्म्स, ठीक है, ऑफ टाइम, अगर भाई x की वैल्यू टाइम के टर्म्स में गिवन होगी और आपसे पूछेगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, या तो केवल वेलोसिटी बोले, ठीक है ना, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी जब भी x टाइम के टर्म्स में गिवन हो तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि एवरेज है। अगर एवरेज पूछेगा ना तो एवरेज बोलेगा, वो एवरेज उसको बोलनी पड़ेगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर केवल पूछा है कि भाई इंस्टेंटेनियस नहीं बोला है, ठीक है ना, अगर केवल पूछा है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो इतने टाइम पे, तो वेलोसिटी का मतलब ही इंस्टेंटेनियस होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, जो पोजीशन गिवन होगी, वो टाइम के टर्म्स में होनी चाहिए। सर कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू t² प्लस 2t माइनस 5, कुछ ऐसा दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी निकालो, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है उसको, ठीक है, सिंपल है, आपने ये फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया बॉस, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, है ना, क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, आपने कैसे इमेजिनेशन करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर सर इसका जस्ट अपोजिट हो गया, क्या सर कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, देखो dx ओवर dt, इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू vdt, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यार सर ये स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और ये स्मॉल टाइम है, अगर आपसे
आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले क्वेश्चन में, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, पोजीशन पूछ ले, तो पता है क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, x आएगा और यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा, चूंकि टाइम है, स्मॉल टाइम है, लिमिट बनेगी टाइम की t1 से t2, यहां होगा v इंटू dt। तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। मतलब सर इसका यूज कैसे होगा, मतलब ये कब यूज होगा, अगर वेलोसिटी गिवन हो, इफ v इज गिवन, ठीक है, अगर v गिवन हो, ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल v आपको दे दिया 2t² प्लस 3t, कुछ भी दे दिया, मतलब -5, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अगर वेलोसिटी गिवन हो, है ना, इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा, वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट पूछे, देन यू हैव टू इंटीग्रेट, यानी आपको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 v dt। ये जो v गिवन होगा यहाँ पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, जो लिमिट दे रखी होंगी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भाई v इक्वल टू निकालना है dx अपॉन dt, देन यू हैव टू यूज द डिफरेंशियल फॉर्म और आपने डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। कब सर, जब x गिवन होगा तो डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी निकालने के लिए, जब वेलोसिटी गिवन होगी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है। इतना तो समझ सकते हो महाराज, ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, इतना आपने याद रखना, मजा आ जाएगा, हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखोगे, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा, तो मस्त तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना इसमें नोट करके, ठीक है, वो क्या है सर, देखो, चूंकि मैंने आपको बताया ये है dx अपॉन dt, ठीक है ना, ये है dx अपॉन dt। अगर दोस्तों कभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो ये मान के चलना है कि जो उसकी डायरेक्शन है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। मतलब इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ रही है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो नेगेटिव वेलोसिटी है ये डायरेक्शन बताती है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन बताएगी उसकी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगी उसकी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, वो जब क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में जब चेंज आता है तो चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन में जब सिचुएशन बनेगी तो वहां पे हम समझ लेंगे कि कैसे करना है। बस फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो दिस वन, अगर वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिस वन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको करते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कराऊंगा, फिर हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट वैरायटी मैं खुद यहाँ पे कंसिडर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से भाई, है ना, बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज मैं जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है आपके पास, इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है, और इट मे बी नेगेटिव। अगर वो जीरो है मतलब एट रेस्ट है, ये चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज होंगी, ठीक है ना, ये टर्म्स यूज होंगे, लैंग्वेज यूज होगी, तो आपको पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। भाई अगर वेलोसिटी जीरो है तो भाई वो रेस्ट पे है, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है मतलब बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, सो डायरेक्शन जो है उसकी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। और नेगेटिव अगर आ रहा है तो जो डायरेक्शन रहेगी वो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बता रहा होगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा होगा, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इन 1d, द बॉडी इज मूविंग इन 1d, सो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो 12t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, ये आपको दे दिया, ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड, चलो वेलोसिटी, चूंकि हमने वेलोसिटी पढ़ा अभी तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, बहुत ध्यान से समझियो, एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, बिल्कुल सर, है ना, ये हो गया फाइंड, फर्स्ट पार्ट इसका, और इसी को अगर मैं सेकेंड पार्ट बना दूं, इफ, ऐसे समझो, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उस पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करो व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, ध्यान से समझियो, इस वेलोसिटी इज जीरो। वाओ, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों वैरायटी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, जो बेसिक लेवल है हमारा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो भाई देखते हैं, तो
एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो भाई देखते हैं क्या बोला है। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट ये है, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आप ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, डीपीपी के क्वेश्चन करना, बड़े तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जो भी कंसिडर करूंगा, मतलब आपके सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ओके बॉस, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, बस आप ढंग से पढ़ते रहो, ढंग से नोट्स बनाते रहो और खुश रहा करो। खुश रहना है बहुत जरूरी है, मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पे, ठीक है, पॉजिटिविटी मस्त तरीके से, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के। ओके तो क्या करो सर उसके लिए? देखो भाई, अगर पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ लो पहले ध्यान से। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब यहाँ दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो टाइम के टर्म्स में, या तो वेलोसिटी पूछेगा या एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है ना। चूंकि एक्सेलरेशन हमने यहाँ नहीं पढ़ा तो मैंने नहीं बताया, बट मैं बता रहा हूँ दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड, मतलब उसके चलने के 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे हम चले घर से, चलो सर आज पार्टी करने चलते हैं, ठीक है, आप अपनी गाड़ी वाड़ी लेके आए और मैं भी चला, आप भी चले, तो हम जैसे ही घर से हम लोग बाहर निकले तो आफ्टर 2 सेकंड हमारी कार की वेलोसिटी कितनी है, इमेजिन कर लिया होगा, ठीक है। ओके सी, तो अब चूंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कंसेप्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के टर्म्स में गिना हुआ है। देखो इसमें इन तीनों टर्म्स में एक भी कहीं भी टाइम है तो समझ जाना टाइम के टर्म्स में है। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dx/dt, बिल्कुल होती है सर, चूंकि ये दे रखा है और ये निकालना है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन करना है, x की वैल्यू यहां पहले पुट कर दो, 12 प्लस 6t² माइनस 3t³ कर दी, और डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा रखा है। तो इसमें हर टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब ऊपर वाले डी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अगर यहाँ नीचे टाइम है तो यहाँ पे भी टाइम ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई डिफरेंशिएशन करो। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने बताया था ये ऑपरेटर यहाँ से हट जाएगा, पहले 12 का करो, 12 में t नहीं है तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये बता रखा है मैंने, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, प्लस, फिर आपने देखा 6t², तो 6 तो कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में t² तो 2 आगे आ जाएगा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो t हो जाएगा। ये आप सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। -3 एज इट इज, t की पावर 3 है, पहले पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, तो जब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो अब क्या आएगा सर, देखो यहाँ बनेगा 12t माइनस 9t², ये आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी अभी टाइम के टर्म्स में है ना, वेलोसिटी भी टाइम के टर्म्स में है, लेकिन उसने बोला 2 सेकंड पे कैलकुलेट करो, तो पटक दो ना, पटक दो बॉस, 12 × 2 माइनस 9 × 2 का स्क्वायर, जोड़ घटा ये तो सबको आता ही होगा यार। तो क्या करेंगे सर, 24 माइनस दिस इज 2 to 4 एंड दैट इज 36, ठीक है। अब देखना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो यहां से जो v कैलकुलेट होके आएगा, भाई देख ले इधर भी, यहां से जो v कैलकुलेट होके आएगा, देखो कितना आएगा, देखो ये हो गया 24 एंड दिस इज 9 4 36, तो व्हाट इज दैट, 8, यानी माइनस का 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझो, ठीक है ना, ध्यान से समझो। तो जो वेलोसिटी आई है वो माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब जो गाड़ी है आपकी वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। 8 मीटर की डिस्टेंस पर सेकंड कवर कर रही है, ठीक है, 8 मीटर की डिस्टेंस यानी 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपका एग्जाम में आंसर नेगेटिव आ गया, सो फिर वहां पंगा हो गया कि यार सर वहां तो नेगेटिव था ही, तो मैग्नीट्यूड ले लेना भाई, वो नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन बता रहा है, जिधर को जा रही है उसके अपोजिट जा रही होगी गाड़ी, ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे है, ठीक है ना, ऑप्शन दे रखी है आपको, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 8 मीटर पर सेकंड, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है -8 मीटर पर सेकंड, एंड देन दे रखा है -4 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्लियर है यहाँ पे कि -8 है तो यही होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता, सपोज करो ऑप्शन ऐसा होता है कि ऑप्शन ही ना होता और यहाँ पे होता 2, तो फिर आप मैग्नीट्यूड पे टिक करते, ठीक है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेते फिर आप, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मैग्नीट्यूड गिवन होगा। फिर समझ गए होंगे ना लॉजिक, कंपटीशन की परिभाषा को समझो कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन करना है। ये हो गया इसका पार्ट 1, क्लियर है गाइस, आप देख लो, नोट कर लो जल्दी से। अभी हम फोकस करने वाले हैं पार्ट 2 पे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि उस टाइप के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं आपके एग्जाम में, जो अभी तक नीट में क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं वो इस कैटेगरी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, ठीक है। जल्दी से आप इसको देख लो पहले, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, और आपको करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने इसमें समझ ली होगी, क्या सर, कि इसमें ना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या करना है,
जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन की, बाकी तो क्या ही कुछ नहीं इसमें, ठीक है। उड़ाओ जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। ओके, सो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या है सर, देख लेते हैं। देखो, उसने बोला फाइंड द पोजीशन। अब इसमें पोजीशन ही पूछ रहा है, यानी जो दे रखा है ना एक्स की वैल्यू वही पूछ रहा है, बट पंगा क्या है कि टाइम नहीं पता है ना, देखो है ना, टाइम नहीं पता है। क्या बोला उसने? फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। उस समय बतानी है जब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी हो गई होगी 0। और वो समय क्या होगा? वो समय ही तो नहीं दे रखा है, वो समय नहीं दे रखा है हमें। तो हमें क्या करना है, उसकी जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे। हिंट दे दिया उसने कि जब वेलोसिटी 0 है ना तब निकाल लो पोजीशन क्या होगी। तो क्या बात कर रहे हो यार। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी पहले टाइम के टर्म्स में निकाल लेते हैं। जैसे ये ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, ठीक है, वही सेम है ना। जो x दे रखा था उससे पहले वेलोसिटी निकाल ली डिफरेंशिएट करके, जो वेलोसिटी निकाल ली। अब वो बोल रहा है पोजीशन बताओ जब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी को 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है। तो हम इसको 0 कर देंगे तो आएगा 12t माइनस 9t²। समझ गए होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। वेलोसिटी जब 0 है तब पोजीशन निकालो। पोजीशन तभी मिलेगी जब टाइम पता होगा। तो टाइम यहां से आ जाएगा ना वेलोसिटी 0 करके। देखो इसको इधर लेके आओ, 12t = 9t²। एक t कैंसिल हो गया तो t आ गया 12/9 सेकेंड। दिस इज योर टाइम, वट एवर जो भी होगा, मतलब बस मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका ये है सॉल्व करने का। और ये टी उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो भी पूछी है वो आ जाएगी। तो x = आपका क्या आएगा? देखो x आएगा 12 + 6 × 12/9 का होल स्क्वायर एंड -3 × 12/9 का क्यूब। यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना। सो दिस इज द वे कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एग्जांपल हमने देख लिया और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लेने वाले हैं। हर कैटेगरी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो जितने भी एग्जांपल मैं यहाँ कंसिडर करूंगा ना, हर टाइप का एग्जांपल तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। जितने नीट जितना दिमाग हम वहां पे लगा सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ध्यान से आपने प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया है कि t = समथिंग लाइक दैट। अब की बार उसने क्या किया है कि टाइम को लिया है, ठीक है ना, टाइम को लिया है। और एक ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये है 3 + √(x), है ना। तो टाइम को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बाकी इधर राइट हैंड साइड में लिया। तो उसने बोला कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। ये एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी x की वैल्यू ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। फिर से सेम सिचुएशन नहीं आ गई, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप इसको उड़ा डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां थोड़ी सी लैंग्वेज लिखोगी। देयर इज ए पार्टिकल मूविंग इन अ 1D एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ऑफ द पार्टिकल इज दिस। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, मैंने एग्जांपल ले लिया, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो बॉस क्या करना है। जब भी कभी ये सिचुएशन हो, देखो आपसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो यानी x, ठीक है। कब निकालो? जब ये जरूर ध्यान दिया करो, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो बॉस, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो यार सर ये कंडीशन का मीनिंग क्या है? देखो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या डिस्प्लेसमेंट? निकाल सकते हैं ना यार, डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर टाइम पता हो। इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ के कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि टाइम दे रखा होता। अगर उसने टाइम दे रखा होता तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट बिकॉज ऑफ टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वेलोसिटी और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। समझ गए होंगे आप सिचुएशन। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो पहले। कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो? इस 3 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा t - 3 और यहां बचेगा √(x), ठीक है। अब चूंकि हमें निकालनी है वेलोसिटी और आप सबको पता है वेलोसिटी होती है dx/dt, ठीक है। वेलोसिटी जब भी x और टाइम का फंक्शन होता है तो ये होती है। बिल्कुल सर, इस पे से ना रूट हटा दो। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करो बोथ साइड, तो इस पे तो स्क्वायर हो जाएगा और यहां से रूट हट जाएगा, x आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x = t - 3 का होल स्क्वायर। अब आपने निकालनी है वेलोसिटी, उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, देन वहां से जो भी टाइम आएगा उसको यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मेन डिस्प्लेसमेंट अब, ठीक है ना। दिस इज योर मेन डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट टू डू मैन? सो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होगा। वेलोसिटी होती है dx/dt, होती है कि नहीं बॉस, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो हम लिखेंगे डी ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएट सिंपल मैं लिखूंगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये वाली फॉर्म भी मैंने आपको सिखा रखी है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर लगा हो तो पहले उसका कर लो, उस 2 को सामने लेके आओ एज इट इज, फिर वो ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, फिर उस 2 में से जो भी पावर है एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो 1 बचेगा, इनटू, है ना, इनटू करके अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनका डिफरेंशिएशन करना है। टी का करेंगे पहले, टी की पावर 1 है तो टी का 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, बचा 2 इंटू टी माइनस 3। ध्यान से देखो ये बन गई वेलोसिटी, ठीक है ना, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। और उसने बोला जब वेलोसिटी 0 है तो उड़ा दो, 0 कर दो उसको, तो ये हो जाएगा t माइनस 3, तो 2 भी 0 में चला जाएगा। तो फाइनली वी कैन राइट t माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी यहां से t आ गया 3 सेकेंड अगेन, ठीक है। तो दिस इज योर 3 सेकेंड, यानी आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी पक्का उसकी 0 हो गई होगी। और उस 3 सेकेंड को उठा के यहां पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर आप यहां पुट करोगे, देखो x इक्वल टू 3 माइनस 3, इसकी पावर कुछ भी होते रहे, अंदर की वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो x आ गया 0, है ना, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड के बाद जब वेलोसिटी 0 हो गई थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया होगा। तो हियर इज द क्वेश्चन कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0 होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। बट हमने टेक्निक सीखनी थी, तरीका सीखना था कि डील कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये मेन मुद्दे की बात थी हमारे लिए, है ना। इस तरीके से एक कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 मान के चलो आप, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, ठीक है। उसने बोला देयर इज ए पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अच्छी बात है सर, x इज इक्वल टू 9t माइनस टी क्यूब, ठीक है, इस तरीके का कुछ दे रखा है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आप ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मेरे को लगा ये अच्छी कैटेगरी है, इससे एक नई चीज और आपको सीखने को मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। पता क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, मैं लिख देता हूं व्हाट विल बी, ठीक है, पोजीशन, ठीक है ना, वो बोल रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके, व्हेन इट्स, बोलो बोलो क्या बोलेगा, है ना, इमेजिन करो क्या बोलेगा, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, नॉट 0, बिकम्स, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, जब उसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी जब वो मैक्सिमम होगी तो उस समय बताओ अब पंगा हो गया बॉस, ठीक है, अब पंगा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे भाई, देखो उस पार्टिकल की ना पोजीशन तो दे रखी है और हम हमारे से क्या पूछ रहा है, पोजीशन ही पूछ रहा है, तो यार फिर पंगा आ गया, टाइम कहीं दे नहीं रखा, अगर टाइम पता होता तो डायरेक्ट पुट करके आंसर कर सकते थे, तो उसने इसलिए कुछ कंडीशन हमें दे दी है और ये इसकी स्मार्टनेस है। यहाँ पे कंडीशन वेलोसिटी 0 करके दी थी, वहां से 0 करने से हमें टाइम मिला था, फिर वापस हमने जो गिवन इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसमें पुट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी करना है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बिल्कुल सर, व्हाट विल बी द पोजीशन, बिल्कुल, ऑफ पार्टिकल व्हेन, कब, जब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी सबसे पहले आपको उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम कंडीशन तक ले जाना होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी वेलोसिटी हो या जो भी फंक्शन वो मैक्सिमम करा रहा है, तो जिसको वो मैक्सिमम करा रहा है, जैसे वेलोसिटी को मैक्सिमम करा रहा है, तो आप पहले उसको dv ओवर dt करो, मतलब पहले उसकी डेरिवेटिव निकालो, यानी dv ओवर dt, ठीक है, पहले वेलोसिटी निकाल के उसको डिफरेंशिएट करो और पुट इक्वल टू 0, फिर उसको 0 पुट करना है। दिस इज द मेन सिचुएशन, मेन कंडीशन, मतलब पहले इस इक्वेशन से आपको वेलोसिटी निकालना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 करना है, वहां से जो टाइम मिलेगा उसको यहाँ पटकना है, तब जाके आंसर आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो पता है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी स्लोप 0 होगी, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन इट्स स्लोप, ठीक है, स्लोप इज 0, और स्लोप 0 का मतलब मैंने आपको बताया था, स्लोप किसको बोलते हैं, dv ओवर dt को, है ना, हिंट आपको लग गया होगा, मजा आएगा। अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो v इक्वल टू होता है dx ओवर dt, तो नो प्रॉब्लम गाइज, तो d ओवर dt, x की वैल्यू पटक दो 9t माइनस टी क्यूब, तो वेलोसिटी कितनी आएगी सर, 9 आएगी, t का 1 हो जाएगा, माइनस t की पावर 3 है तो 3, और एक सब्ट्रैक्ट कर दो 3 से तो 2, ये तो वेलोसिटी आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, dv ओवर dt, तो उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो dv ओवर dt,
9 के साथ t नहीं है तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर यानी 6t बचेगा, और ये वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज dv/dt, ठीक है ना। वेट 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 वेट, ठीक है, ये 9t नहीं है बॉस, 9t स्क्वायर है। वैसे तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू जो गिवन है क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ, ठीक है। 9t स्क्वायर है तो ये भी यहाँ पे t स्क्वायर है, तो ये जो 9t होगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन अब 9 नहीं रहेगा क्योंकि t का स्क्वायर है, तो 9 × 2 यानी 18t होगा, ठीक है, 18t। तो अगर 18t होगा तो जब इसको डिफरेंशिएट करो t की पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 18 बचेगा, ठीक है। तो जो dv/dt आपके पास निकल के आया वो आया 18 - 6t। अब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है, और उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा, तो इसको 0 कर दो, ठीक है, इसको 0 कर दो। तो 0 = 18 - 6t, तो आप देख सकते हो t = 18/6, यानी इसमें भी 3 सेकेंड ही आ रहा है, ठीक है, इसमें भी t 3 सेकेंड ही आ रहा है। और आफ्टर 3 सेकेंड ऐसे होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी, और अब आपको आइडिया लग गया क्या करना है, ये t उठाना है, यहां पटकना है, और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यार सर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू आएगी 9 × 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब, तो ये होगा 4, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, नो, दिस इज 3 है ना, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 3 9, 81 - 9, ठीक है, नो 27, सो दिस इज 54 मीटर, ओके। सो यार दिस इज 54 मीटर, तो 81 में से 27 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 54 ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बट ये कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, ना कि 0, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन था, और हर बेहतरीन कैटेगरी आपको हर तरीके की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जाके तुरंत डीपीपी भी सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं, और फटाफट होंगे आपसे, डोंट वरी, है ना, करना बट मेरे को बताना भी है, ठीक है। इसमें केवल और केवल एक ही बात है, बोलो क्या, डिफरेंशिएशन, है ना। you just remember the concept of differentiation, how to differentiate the function। बाकी कंसेप्ट क्या यूज होंगे मैं बताता जाऊंगा, किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ओके बॉस, ठीक है, करते रहना। ओके, सो अब नेक्स्ट कैटेगरी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंस्टेंटेनियस से, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ओके सर, तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था इसका, अभी आपको हर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा था या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, डिस्प्लेसमेंट देके, ठीक है। लेकिन अगर इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन समथिंग लाइक दैट, सपोज करो मैंने ऐसे दे दिया 3t² - 2t + 1, इतनी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, इतने मीटर पर सेकंड, मतलब कुछ भी दे सकता है, मैंने जस्ट एक फंक्शन यहाँ पे ले लिया आपको समझाने के लिए कंसेप्ट क्या है। तो उसने बोला दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, ठीक है, और पोजीशन पूछ सकता है, पोजीशन, ठीक है, बिटवीन t = 1 सेकेंड, ठीक है, टू t = 2 सेकेंड, समझ गया, है ना, इस तरीके से बोलेगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्लियर है, आपके सामने है बिल्कुल जो भी है, ठीक है। उसने बोला वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, या तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, पोजीशन पूछ लेगा, समटाइम डिस्टेंस भी बोल सकता है, समटाइम डिस्टेंस भी बोल सकता है, ठीक है ना, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यार अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया था व्हेनेवर वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो आप इंटीग्रेशन का मेथड ही यूज करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। कैसे सर, देखो v दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं लिखूंगा x = इंटीग्रेशन, टाइम कहां से कहां तक है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो जो पहला टाइम है उसको t1 मान लो, और जो दूसरा टाइम है उसको t2 मान लो, तो टाइम आएगा t1 से t2, याद करो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था आपको, और यहाँ पे लिखेंगे v × dt, बस हो गया, कमाल कमाल हो गया बॉस। तो x आ गया आपके पास, टाइम है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, और v की वैल्यू जो दे रखी हो यहाँ पटक दो, 3t² - 2t + 1 इंटू आ जाएगा आपका dt। अभी इजी है यार, देखो अब बेसिक से डिफरेंशिएशन करना है इसमें, अब कंसेप्ट तो खत्म ही हो चुका है, कंसेप्ट तो यही था जो समझना था मैंने, अब तो जस्ट बेसिक डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ओके सर, क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करो, फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करो, 3 एज इट इज रहेगा, t की पावर हमें पता है कि इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो t की पावर 3 हो जाएगा, और जो ऐड करने के बाद पावर आएगी, जैसे 3 आई उसी से डिवाइड करना है, ये सीख रखा है आप लोगों ने, -2, यहाँ पे t की पावर है 1, तो यहाँ पे 1
एक और ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ 1 है, जहाँ 1 है जहाँ पे कांस्टेंट है उसके साथ t आ जाता है, अगर 1 है तो 1t आएगा, है ना, तो t लिखेंगे ना, अगर 2 होता तो 2t हो जाता, तो ये हो जाएगा। अब लिमिट्स हैं आपके पास 1 से 2, सिंपल है, ठीक है, लिमिट्स है 1 से 2। अब क्या करेंगे सर, पहले देख लो क्या बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x इक्वल टू बचा आपके पास टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, और लिमिट आपके पास है 0 से 1 से 2, नॉट 0 से 1 से 2। ओके, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, और जो सबसे अपर लिमिट है, जो ऊपर वाली होती है, पहले हर टी की जगह उसको पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को पुट करेंगे हर टी की जगह। बस हो गया आंसर। तो कैसे सर, पहले ब्रैकेट लगाना है, जब भी लिमिट पुट करते हैं ब्रैकेट लगाओ, अपर लिमिट यहाँ 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, जहाँ पे टी आवर 2 लिखो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर माइनस लगाओ, ये करना है, यही प्रोसेस करना है, ब्रैकेट क्लोज जरूर करना है वरना गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर 1 पुट करो लोअर लिमिट हर टी की जगह, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बचेगा। अब बस जोड़ घटा दो, बचपन से सीख रहे हो ना, 8 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा 1 1 कैंसिल हो रहा है तो 1 बचेगा, ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, 4 6 आएगा और माइनस 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x आ गया आपका 5 मीटर। दिस इज योर पोजीशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब क्या कंसेप्ट आना चाहिए सर, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यही करना है ना यार, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन होता वेलोसिटी निकालते तो डिफरेंशिएशन करते, ये सीखना है, मेन है ये सीखना, ये नहीं, ये तो प्रैक्टिस से आपको आ ही जाएगा, कैलकुलेशन करनी तो आ ही जाएगी ना, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और लेंगे, वो क्वेश्चन लेते हैं जो मेंस में भी आया और नीट में भी आया, एक नहीं 2 बार आया, ठीक है, वो वाला लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज द रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको पहले ध्यान से देख ले क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया। ओके सर, तो यार क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले उसको चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो उसने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छी बात है, मतलब जब भी कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा तो टाइम के टर्म्स में गिवन होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। ओके, सो उसने बोला पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये बहुत जरूरी है, इसको अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, मतलब 1D का ही केस है, इज गिवन बाय दिस, तो दिस इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी ये दे रखी है, ठीक है। तो वेलोसिटी को लिख लेते हैं, वेलोसिटी दे रखी है हमें अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। फाइंड, जो निकालना है ना उस पर ध्यान दो, फाइंड डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट पोजीशन, डिस्टेंस। और याद करो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, हमें डिस्टेंस निकालना है, जबकि वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी से तो डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, डिस्टेंस नहीं आ सकती, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है वेलोसिटी से तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है भाई, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड, यानी ये टाइम t1 दे दिया, और 2 सेकेंड ये टाइम t2 दे दिया, लिमिट दे दी उसने। अब ध्यान से समझना, अच्छा सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ये देख लो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि जो पार्टिकल है वो 1D में जा रहा है, ठीक है। देखो उसने बोला कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो सीधा जा रहा होगा, अगर वो सीधा जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो आपने टेंशन नहीं लेनी, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, वेलोसिटी दे रखी है, और अगर आपसे पूछिए डिस्टेंस तो लेट्स सी उसको हम x मान लेते हैं, और तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब आप चूंकि वेलोसिटी दे रखी है और x निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 v dt, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो जस्ट पुट करो, तो यहां से जो भी आएगा ये डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस होगा, बस ऐसे समझो, वो ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये है 1 to 2, और v की वैल्यू दे रखी है अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी गाइस दिस इज dt। अब कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं अल्फा t, तो अल्फा ही रहेगा, t की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस बीटा t की पावर यहाँ पे 2 है तो 3 कर दो, बाई 3 करना पड़ेगा, और टाइम है 1 से 2, चेक करें आप, लिमिट पुट करो आंसर आ जाएगा यार, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह जहां जहां पे भी t है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे t की जगह जहां पे भी t है, ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फा बाई 2, पहले ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 2 का क्यूब बाई 3, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 1 का स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, ये 1 है और ये 1 का क्यूब है, और बाई 3। अब इससे आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, मेरे को बताएंगे कितना आ रहा है फाइनली आंसर, ठीक है। एलसीएम वगैरह, नॉट एलसीएम, हाँ अगर लेना पड़ सकता है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो यू कैन सॉल्व, ठीक है।
तो इसके आगे आप सॉल्व करेंगे। बस मेरा मेन मुद्दा ये था कि इसमें डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस को बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करके आना है जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको करना आना चाहिए बढ़िया तरीके से, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम सारी सिचुएशन समझ पाए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, और हमने वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। इससे और हायर लेवल के जो होंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही होंगे, वहां पे मैं वो सारे क्वेश्चन भी कंसिडर करूंगा। बट चूंकि हम यहाँ कंसेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद इतने क्वेश्चंस करना दैट इज सफिशिएंट। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन उड़ाते हैं। ओके, सो अब बात करेंगे यार एक्सेलरेशन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो काफी टाइम हमने लिया है वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और उसके सारी कैटेगरी को समझने के लिए, तो एक्सेलरेशन अब बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आपने पता है, आपको एक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि यार मेन कंसेप्ट है इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, बाकी तो फॉर्मूलाज है ना, वही याद रखने आपने। देखो भाई, एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज होता है ना, वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हो रही है मतलब एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी पक्का डिक्रीज हो रही है। तो जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो एक्सेलरेट करती है, और जब डिक्रीज करते हो स्पीड को तो वो डी एक्सेलरेट करती है, ठीक है, ऐसे समझना। मतलब कहने का क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो एक्सेलरेशन है। तो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो नो प्रॉब्लम गाइस। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? या तो एवरेज का सिंबल ये इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है, या डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ऐसे लिखो, या फिर ए एवरेज ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये होगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल है, समझना आप, ठीक है। ओके, तो ये एवरेज जब पूछेगा तो वो बोलेगा कि एवरेज निकालो, तब आपने ये यूज करना है। तो दिस इज योर फाइनल वन। तो ठीक है, अगर वेक्टर में लिखना है इसको, वेक्टर में, तो वेक्टर में लिख सकते हो उसको एवरेज, तो आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी t2 माइनस t1 लिख सकते हो। इसको भी लिख सकते हो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ये तो हुआ एवरेज कैसे निकालना है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो यार सर कैसे, मतलब t1 टाइम पे वेलोसिटी होगी v1, t2 टाइम पे वेलोसिटी होगी v2, वैसे ही सेम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर वेक्टर में भी दे रखा है तो आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोले या केवल एक्सेलरेशन बोले, ठीक है। या जैसे मैंने वेलोसिटी में आपको बताया था, ठीक है, एक्सेलरेशन बोल रहा है तो इंस्टेंटेनियस ही होगा, अगर वेलोसिटी बोल रहा है तो इंस्टेंटेनियस ही होगी, ठीक है। तो ये एवरेज को इतना सा आप याद रखें, दैट इज सफिशिएंट। अब हम जो मेन मुद्दा है हमारा, उसको हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब भी एक्सेलरेशन की बात करेगा ना, तो चूंकि यहाँ पे ये चेंज वेलोसिटी का है, तो हम स्मॉल चेंज लेंगे स्मॉल टाइम के लिए। तो जब स्मॉल टाइम में, अब मैंने आपको बता रखा है स्मॉल टाइम dt होता है, स्मॉल चेंज हो वेलोसिटी में, तो उसको लिखते हैं dv ओवर dt, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। यू कैन से डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा व्हेन v इज गिवन, जब वेलोसिटी गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे हम, अगर वेलोसिटी दे रखी है टाइम के टर्म्स में तो समझ जाना डिफरेंशिएशन करना है। मतलब फॉर एग्जांपल सर, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है t² + 2t - 5, कुछ भी दे रखा है, तो जब वेलोसिटी गिवन हो और एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन करके आ जाइए, खत्म, डिफरेंशिएशन करके आ जाना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्लोप, स्लोप है ना। आगे सीखोगे आप जब ग्राफ पढ़ाऊंगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। अगर कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और उसकी स्लोप निकालनी पड़ जाए तो हमें dv और dt ही निकालना होता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मेन है ये कि जब भी वेलोसिटी गिवन होगी टाइम के टर्म्स में, तो समझ जाना डिफरेंशिएशन करना है और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सर। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ v is not given in time, ठीक है, टाइम में अगर नहीं दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं दे रखा है ना, इट इज गिवन लैंग्वेज बता रहा हूं क्वेश्चन की, इन टर्म्स
ऑफ पोजीशन, है ना, पोजीशन मतलब एक्स के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आपको दे रखी है 2x² + 1, एक्स के टर्म्स में दे रखी है, मतलब मेरा कहने का मतलब पोजीशन के टर्म्स में है, वो वाई भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में नहीं है और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है तो भाई क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देन एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तब होगा जब टाइम होता, तब आप एक्सेलरेशन यूज करोगे, v/dv/dx। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे फोकस करता है, नीट और जेईई मेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे फोकस करता है। तो ये कब यूज होगा, जो वेलोसिटी गिवन होगी, जो भी जैसे दे रखी वो एज इट इज ले लेंगे और उस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिवन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अब एक्स लेंगे, नॉट टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे टाइम गिवन ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ये सारी चीज आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इसका यूज करोगे। स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे, ठीक है, 5 के 5 स्टार, बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, एक इस पे फिर एक और पे करेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी गिवन होगी पहले उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे, पहले टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो हमारा क्या जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एक ये याद रखना है, ठीक है, पता चल गया। अगर वेलोसिटी दे रखी है टाइम के टर्म्स में तो क्या करना है, वेलोसिटी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में या डिस्टेंस के टर्म्स में तो क्या करना है ना, दोनों चीज मैंने आपको बता दिया है। अब इसको उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, देखो उल्टा क्या सोचे सर, देखो ध्यान से, अगर इफ पॉइंट नंबर 3, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, बढ़िया नोट्स बनाना इनके, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से समझना, और यही लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चंस बनाने के लिए। इफ एक्सेलरेशन इज गिवन, अगर डायरेक्ट एक्सेलरेशन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अगर गलती से एक्सेलरेशन दे रखा होगा तो पक्का वेलोसिटी पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, वेलोसिटी पूछेगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है डीवी, देखो यहीं से निकाल सकते हो, ये dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डीवी बचेगा, तो डीवी को आप लिख सकते हो a इंटू डी टी एंड यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। और जब वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी v1 होगी और फाइनल वेलोसिटी v2 होगी, कुछ होगी, और यहाँ पे टाइम का लेना है, लिमिट दे रखा होगा टाइम t1 से t2, तब ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन गिवन होगा टाइम के टर्म्स में, जैसे दे दिया a इक्वल टू कुछ दे दिया 2t+3 कुछ दे दिया, वहां पुट करेंगे, वो बोलेगा कि वेलोसिटी का चेंज निकालो इतने से इतने टाइम में, तो टाइम यहाँ लिमिट ले लेंगे और वेलोसिटी इनिशियल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या तो चेंज पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, वो मैं करके बताऊंगा क्वेश्चन में। बट आप पहचान कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहचान ऐसे करेंगे। तो ये सारी कैटेगरी एक्सेलरेशन की है, एटलीस्ट ये आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। लास्ट कैटेगरी इसकी ग्राफिकल होती है, ग्राफ वाली क्वेश्चंस हम अलग ही वीडियो में करेंगे, अलग ही लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, देख लो कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। हर चीज जो कंपटीशन में पूछी जा सकती है, कहां से पूछी जा सकती है, कैसे पूछी जा सकती है, किस पे ध्यान देगा, ये आपके सामने है। एक एक एग्जांपल लूंगा इसको समझाने के लिए, आपको आ जाएगा बढ़िया तरीके से। नोट्स बस अच्छे करना आप अपने, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं और अपना कंसेप्ट समझते हैं, जो समझा है कंसेप्ट उसको आप एक्चुअली अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को फोड़ देना है। इससे पहले आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, सपोज करो आपको ये x दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, उसने बोला क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन दिस, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। हमें इसमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, ठीक है, कब, जब एक्सेलरेशन 0। और अब आप ये सब कंडीशन समझ पा रहे होंगे कि जब भी कंडीशन अप्लाई हो तो जो अप्लाई किया है उसको करना है, वहीं से आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आप क्या करो, सपोज करो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है t² + 2t + 5, कुछ ऐसे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, अगर डायरेक्ट पूछ ले एट t = 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, जो भी दे रखा होगा टाइम। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो भाई क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लूंगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मैंने बोला ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है जब टाइम है 1 सेकेंड। तो यार जब भी कभी ना डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और एक्सेलरेशन पूछे तो पता क्या करना है, एक्सेलरेशन को मैंने आपको लिखा था dv/dt लिखा था ना,
इसी को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशियल फॉर्म। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देना उस x को, आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो एक ही बार करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको दे रखा है। ये पॉइंट मैंने वहां पे कंसेप्ट में नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इसका मतलब डी स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, 2 बार करना है x को, तब जाके एक्सेलरेशन आएगा। कैसे, देख लो। पहले बार करोगे तो आए लिखेंगे dx ओवर dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 2t आ जाएगा, ठीक है, इसका 2 आ जाएगा, ये तो पता ही है 0, तो ये आ गया 2t प्लस 2। लेकिन ये dx अपॉन dt आया है, और याद करो dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होता है। ये एक बार किया अभी तो वेलोसिटी आई है, अगर देखा जाए तो अभी वेलोसिटी आई है, इसको दोबारा करो तो dv ओवर dt, और ये तो एक्सेलरेशन होता है, बस हो गया। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यूनिट तो आप सबको पता ही है, ठीक है, यूनिट तो आप सबको पता ही है। दिस इज योर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वो ये कह रहा है कि इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे ना सेकंड का स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड अलग कर दो, यानी वो जो एक्सेलरेशन उसका मीनिंग है कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो 1 सेकंड में कवर कर रहा होगा, यानी हर सेकंड वो 2 मीटर की सेकंड अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, हर सेकंड। इसका मतलब होता है, तो मतलब आफ्टर ऑल आपका जो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो। अच्छा सर, ठीक है सर, अगर ऐसे होता तो इफ वेलोसिटी इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2 ये होता, और आपसे एक्सेलरेशन पूछता, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, ठीक है, कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। और देखो यहाँ टाइम काम नहीं आया, क्योंकि लास्ट में जो आपका आंसर आया वो 2 आया, उसमें टाइम नहीं है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कुछ भी टाइम यहाँ पे गिवन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो, इसमें चूंकि वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन पूछा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो क्या करना है आपने, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये वेलोसिटी दे रखी है और हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 8t और माइनस 2 का हो जाएगा 0, तो 8a आ गया 8t, t की वैल्यू पुटअप कर दो जो भी है, इंटू 2, तो a आ गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या है कंसेप्ट और किस तरीके से आपने कैसे सॉल्व करना है। x दे रखा है तो क्या करना है, केवल डायरेक्ट v दे रखा है तो क्या करना है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। ओके, जैसे मैं सीरियस हूं ना आज, वैसे ही सीरियस होके करनी है प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो फाइंड इट्स वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। पहले वेलोसिटी कर लो, इस डिस्प्लेसमेंट जब भी गिवन हो टाइम के टर्म्स में, तो आपको पता वेलोसिटी होती थी dx अपॉन dt, बिल्कुल होती थी सर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, बस यहीं पे इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आएगा 3t स्क्वायर, माइनस इसको करोगे तो आएगा 12t, डिफरेंशिएशन अब मान के चलो सबको आगे होगा, ये हो गया प्लस 3, और ये कॉन्स्टेंट है तो 0। तो वेलोसिटी तो आ गई आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। लेकिन ये वेलोसिटी कब आएगी, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कब आएगा, जब टाइम पता होगा। टाइम नहीं पता है, पंगा इज दैट, और इसलिए न्यूमेरिकल कंपटीशन में आते हैं। टाइम नहीं पता है हमें, तो क्या करेंगे सर, जब टाइम नहीं पता तो क्वेश्चन को फिर पढ़ो। वेलोसिटी निकालनी जरूर है, पर कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना और उसको 0 करना है। वहां से टाइम मिलेगा और यहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन होता था, याद करो, dv ओवर dt। तो जब एक्सेलरेशन निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो टाइम के टर्म्स में है, इसलिए dv ओवर dt यूज किया है मैंने, v dv ओवर dx यूज नहीं किया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, 2 सामने आएगा तो 60 माइनस 12 0, तो एक्सेलरेशन आ गया देखो 60 माइनस 12, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज दैट, 6 इंटू, हाँ t, चलो कंडीशन अप्लाई करो डायरेक्ट, आगे क्यों करना। उसने बोला अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, 0 करो, उसको 0 कर दो, जो बोला है करते जाओ, जो बोला है करते जाओ। तो इसको 60 को इधर लेके आओ तो 12 आ गया, t आ गया आपका 2 सेकेंड, दिख रहा है आपको। मतलब 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन 0 होगा, तो बताओ 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी आपकी टाइम के टर्म्स में ये आई थी, और यहाँ पुट कर दो तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, देख लो आप। तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 4, ये 12
24 प्लस 3 तो यहाँ बचेगा -12 प्लस 3 तो वेलोसिटी आ गई -9 मीटर पर सेकंड। चेक करो गाइज, this is -9 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होने वाले हैं, जो जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में लगभग मैक्सिमम तरीके से उन पे फोकस किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, देख लो एक बार, बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, सो ये वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चंस है जो आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ आना चाहिए, सपनों में आना चाहिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपने बढ़िया तरीके से समझ लेना है और PYQs के क्वेश्चन जाके तुरंत उड़ा देने हैं, सॉल्व कर लेना है। ये वैसे मैंने PYQ से ही लिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि देयर इज अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो वेलोसिटी ये जो दे रखी है ना, ये दे रखी है, जो भी दे रखी है, ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन आपसे पूछा है इसका एक्सेलरेशन बताओ। अब देखो, आप ध्यान से समझो, जो वेलोसिटी दे रखी है ना, वो जो भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास dv/dt, या अगर ये नहीं यूज करना है तो क्या यूज करोगे, v/dv/dx। अब डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अप्रोच करना है। मैंने देखा यार, जो वेलोसिटी दे रखी है ना, वो x के टर्म्स में है ना, पोजीशन के टर्म्स में है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, सिंपल है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे पहचान लिया है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है। जहां पे b और n बोथ आर कांस्टेंट, b और n दोनों के दोनों आपके कांस्टेंट है, तो सिंपली आपने पता क्या करना है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, v/dv/dx। तो पता है क्या करेंगे, तो पहले आप क्या करो, जो v दे रखा है एज इट इज लिख दो, b इंटू, क्योंकि फॉर्मूले में v है, -2n इंटू dv/dx, ये निकालना पड़ेगा। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी स्लोप निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, है ना, क्योंकि हमें चाहिए dv/dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो b एज इट इज रहेगा। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि टाइम के, तो डिफरेंशिएशन करने का रूल सेम है। इसकी जो पावर है पहले आगे मल्टीप्लाई करा दो, इनटू उसमें से एक सबट्रैक्ट कर दो, है ना, वही करते थे हम। ठीक है, एज इट इज, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, -2bn x की पावर -2n -1, ये आ गई आपके पास dv/dx की वैल्यू। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पटक देना है, इसमें पटकना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा दोस्तों bx की पावर -2n एज इट इज, ठीक है, इंटू dv/dx की वैल्यू आई है -2bn इंटू एक्स की पावर -2n और -1। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये -2b²n हो जाएगा, और यहां पे x की पावर है -2n इंटू वहां पे x की पावर है -2n -1। इस चीज को ध्यान से देख लो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, -2b²n इंटू x बेस है ना, x बेस है तो उसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, -2n यहाँ पे है, -2n तो -4n हो जाएगा और -1 एज इट इज रहेगा। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। सिंपल है यार, ये तो मतलब करना ही है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए था कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, मेन मैंने वो सिखाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी आपको सपोज करो दे रखी है 2x² - 3, ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका एक्सेलरेशन निकालो एट x = 2 मीटर। ठीक है, इसमें तो चलो x की वैल्यू नहीं दे रखी है, x के टर्म्स में पूछ रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया, तो बिल्कुल सेम फंडा यूज करना है। ठीक है, एक और दे रहा हूं, अगर वेलोसिटी आपको दे रखी है √500, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 24x, ठीक है, उसने पूछा इसका एक्सेलरेशन निकालो। कब निकालना है इसका एक्सेलरेशन, उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कोई वैल्यू उसमें नहीं दी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक रिलेशन दे रखा है, बस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, शायद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो मेरे को बताना, सॉल्व करके बताना कि कितना आंसर इसका मिल रहा है। ठीक है, तो तरीका मैंने बता दिया कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अगर और भी फर्दर क्वेश्चन आते हैं तो आपने कैसे डील करने और कैसे पहचानना है, वो पहचानने का तरीका आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, अब भाई लास्ट कैटेगरी में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए बढ़िया तरीके से, और इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट कैटेगरी पे। ओके भाई लोग, तो सबसे लास्ट की कैटेगरी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। उसने बोला
एक पार्टिकल है जिसका जो एक्सेलरेशन हो गिवन है आपको a इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। इसकी वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकंड पे इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियली इसको जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, पहले लैंग्वेज से समझ लिया करो। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मतलब जस्ट रिवर्स हो गया है तो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में तो याद करो एक्सेलरेशन होता था dv ओवर dt, और मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब वेलोसिटी गिवन हो और एक्सेलरेशन पूछे। यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है और जब एक्सेलरेशन गिवन हो तो मैंने आपको बताया था यू हैव टू इंटीग्रेट dv v1 से v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2, है ना, a dt, तब ये यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए ना कि एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन तो दे रखा है, तो इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा। ये मैं सिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। बस फुटक दो यहाँ पे, देखो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी v2 निकालनी है, ठीक है, इनटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन। इनिशियल टाइम कितना है भाई, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एट, आपको बोल देगा वो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, या कुछ भी दे देगा, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जब भी है, ठीक है। तो मैं इनिशियल टाइम ले रहा हूँ जीरो, अगर नहीं दे रखा तो जीरो ही मानना है आपने। और किस टाइम पे निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है, तो अपर लिमिट हो जाएगी 2, समझ गए। जहां पे निकालना है वो अपर लिमिट है, मतलब उसको टाइम t2 मानना है, इसको t2 मानना है, और इनिशियल टाइम इफ नॉट गिवन तो जीरो ले लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन ये रहा 4t क्यूब माइनस 1 इंटू, अब देखो भाई बेसिक इंटीग्रेशन है वो आपको आता ही है, dv का इंटीग्रेशन आपको पता है v हो जाएगा, ठीक है, यही कर देता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन v और लिमिट आ जाएंगी इसकी 0 से v2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर, इंटीग्रेट करो उसको 4t, t की पावर 3 है और इंटीग्रेशन में 4 हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे माइनस यहाँ पे हो जाएगा t, और लिमिट बन जाएगी 0 से 2, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट v की जगह तो v2 आएगा, फिर लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पहले यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 और फिर माइनस ब्रैकेट लगा दो, 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना यार, ठीक है। ये तो सारा 0 हो गया, तो यहाँ बचा v2 और यहाँ बचा 8, 16 माइनस 2 एंड दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर वेलोसिटी। और जरूरी नहीं है इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी रेस्ट पे ही हो, मतलब वो 0 ही हो, तो कुछ भी दे सकता है, बोल देगा बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर, व्हाटएवर कुछ भी, तब फिर आप यहाँ पे v1 की जगह फिर आप वही वेलोसिटी लोगे जो इनिशियल गिवन होगी। यहाँ 0 थी तो मैंने 0 ले लिया है। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन किया है किस तरीके से किया और किस तरह की कैटेगरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। वैसे इस कैटेगरी पे ज्यादा क्वेश्चन, एक आधी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ज्यादा नहीं आया, बट आ सकते हैं ना, मतलब उतना टिपिकल भी नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एटलीस्ट इतनी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, और सीरियसली आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी। सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए, सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन डीपीपी में ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास हैं, फिर एक रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस करने हैं। मतलब एक पूरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट आपने 200 प्लस क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। प्लीज ये करना ही पड़ेगा अगर नीट को आपने क्रैक करना है। ओके, तो यार कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, कोई भी डाउट होगा आप बता देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।